बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हालात हाज़रा के हवाले से कुछ तल्ख़ सच्चाइयों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज राना सनाउल्लाह का एक बयान शाया हुआ है जिसमें उन्होंने इस बात पे गिला किया कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की इंसाफ अदालत में पेशी पर लाहौर के जो मतलब अहदेदार हैं वो भी उन्हें मिलने के लिए नहीं आते, जिससे को अच्छा तासर नहीं जा रहा। वो आखिर मुस्लिम लीग के सदर हैं, तो अगर हम ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आएंगे तो इससे ना सिर्फ ये कि उनका हौसला बढ़ेगा, बल्कि ये भी उम्मीद पैदा होगी कि हम सच पर हैं, और ये तासुर बनेगा कि हम सच पर हैं। हमारे ना आने से ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी के लोगों ने ये कबूल कर लिया है कि हुकूमत का मौक़िफ़ मियाँ शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़ सही है। मुझे इल्म नहीं राना सनाउल्लाह ने ये बयान किस कॉन्टेस्ट में दिया है, लेकिन ये बात तो एक तयशुदा है। आखिर वो राजपूत हैं और थोड़ी सी अपनी आकड़ भी रखते हैं। सुनने में आया था कि उनका वो जो ग्रुप है ये शहज़ादी साहिबा वाला, उससे कुछ अनबन चल रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा को किसी भी तरह मियाँ शहबाज शरीफ पे बरतरी हासिल नहीं है। सिर्फ ये कि वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, इसके लिए कोई इतनी अहम बात नहीं है कि आप उन्हें बेनज़ीर बना दें। इसके लिए कुछ अपनी अंदर भी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, और वो ये समझते हैं कि वो क्या ये मुस्लिम लीग का वाकई एक संजीदा जो है तबका, वो समझता है कि अगर इस अपोजिशन मुहिम की क़यादत शहबाज शरीफ के हाथ में होती तो अब तक इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर बरामद हो जाना था। मैं चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से वेल विशर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कोई इंतज़ामी लिहाज से ऐसा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को नहीं मिलेगा अभी। और मौजूदा जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, इनका दूर दूर तक कोई इलाका नहीं, क्योंकि उनसे इंतज़ामी उमूर पे वास्ता नहीं। उनका तजुर्बा बहुत था और वो मामलात को बहुत ज़्यादा करीब से देखते भी थे, समझते भी, और उन्होंने कम से कम लाहौर की हद तक तो मुझे पता है उन्होंने ना इंतज़ामिया को बड़ा डंडा दिया हुआ था। सुबह 6 बजे ये लोग मियाँ शहबाज शरीफ के दरवाज़े पे खड़े होते थे, क्योंकि मसूद 7 बजे उठ के तो इनको लाइन में लगा लिया करते थे। नाज़रीन कराम, ये तो बात अज़हर बिन शम्स है कि इन ख़ानदान में नाराज़गी चल रही है, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये सेनेटर रशीद साहब और ये हमारे जो रस्तू हैं, इन लोगों ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि इन्होंने उसको मरीम नवाज़ साहिबा को अलग से एक मतलब अगली वज़ीर-ए-आज़म डिफेक्टो वज़ीर-ए-आज़म बनाकर तो उनकी नुमाइश करते रहते हैं, उल्टी सीधी उनसे हरकतें कराते रहते हैं। ख़ुद वो इतनी अभी इस अहल भी नहीं हुई हैं कि किसी अखबार नवीस के सवाल का ढंग से जवाब भी दे सकें। वो बिल्कुल एक जैसे बादशाही माहौल में पली हुई शहज़ादी होती है ना, जिसको अपनी मर्ज़ी का खाना, अपनी मर्ज़ी का पहनना, अपनी मर्ज़ी की बारिश, अपनी मर्ज़ी की धूप, अपनी मर्ज़ी की छाँव, और अपनी मर्ज़ी की सवारी और आना जाना, प्रोटोकॉल, वो बिल्कुल वो उसको उनके दिमाग में पैदाइशी तौर पे ये बात शामिल है कि जैसे हर चीज़ की वो बिला शिरकत गैर मालिक बनना चाहती हैं, हालांकि उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है। कुछ लोगों ने बेनज़ीर से जब इनका मुकाबला शुरू किया था तो वो उनको खुद ही शर्म आ गई कि हम किस चक्कर में पड़ गए हैं। इसका मरियम नवाज़ को और बेनज़ीर का क्या मुकाबला है। अब यही सूरत हाल उनकी पार्टी में चल रही है। लाहौर के लोग आओ बता तमाशबीन लोग हैं, जो ख़ास तौर से जो हमारा नौजवान तबका, वो पहले बड़ी तालियां छालियां उसने बुझाई। अब उन्हें एहसास हुआ कि यार वो हमज़ा शहबाज जो था वो तो बड़ा मतलब एक वज़ादार बंदा था। वो
हम कारकुनों का बड़ा ख्याल रखते थे, कारकुनों के बड़े करीब थे, और वो तो उनके घरों में करीबन मेरा ख्याल दूसरे दिन किसी न किसी कारकुन के घर में वो किसी न किसी हवाले से जाते थे। कोई मर्ग हो गई, कोई शादी हो गई, कोई और किसी की हौसला अफजाई करनी है, कोई बीमार हो गया उसका इलाज है। उन्होंने जो रवायती जो मुस्लिम लीग घराने हैं ना यहाँ लाहौर में, उनसे बड़ा अपना मजबूत ताल्लुक़ रखा हुआ था। अब तो इन घरानों को याद ही नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून है भी, क्योंकि वो जो हैं ये मरियम नवाज साहबा, ये तो बहुत मुतकब्बर ख़ातून है, ये तो किसी को ख़ातर में लाती नहीं है। ये तो सिर्फ़ इमरान दुश्मनी में इसलिए पागल हुई हैं उनको इस बात, क्योंकि इमरान खान ने उनके साथ उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं होते। उन्होंने समझा था कि मैं 8 महीने खामोश रहूँगी तो चलो मुझे भी ये वाले साहब के पास लंदन जाने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन एक ज़िद सी नवाज शरीफ इस पर भी सवार हो गई, इमरान खान पर भी, उसने ऐसा नहीं किया। और ये बात सब जानते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दी। जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था उन्होंने ज़मानत के लिए बिल्कुल नहीं वो अदालत में गए। वो ये चाहते हैं कि मैं अपने मुकदमात लड़के इनको ही गलत साबित करूँ और बरी होकर, पूरा बरी होकर बाहर आऊँ। और मामूली बात नहीं है, हमजा शहबाज भी इतने तवील अरसे से जेल में हैं या जहाँ भी हैं, बाहर उन्होंने बड़ी एक शानदार और बड़ी लेविश लाइफ गुजारी है। वो भी यहाँ शहर के बादशाह थे, हुक्मरान थे। तो अब मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस पर कोई राय कायम करने से पहले ना, ये मुस्लिम जो हमारे बर्रे सगीर के जो बादशाही के बादशाहों के माजी हैं, हम उनको ज़रा मुताला कर लें। मुझे नहीं, मैं समझता हूँ औरंगज़ेब आलमगीर से ज़्यादा अल्लाह वाला कोई नहीं था बादशाह। अब वो क्या कहा था इब्ने इंशानिया के औरंगज़ेब आलमगीर के मुताबिक, उसने कहा था कि उन्होंने कभी असर की सुन्नतें भी नहीं छोड़ी और अपने किसी भाई को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा। तो वही सियासत तो बड़ी बेरहम होती है, और इक़्तिदार तो फिर आपको पता है इक़्तिदार के ऐवानों में जो खेल रचाए जाते हैं वो तो इंसानी वहम गुमान में भी नहीं आ सकते। अल्लाह, ये तो अलफ लैला वाली कहानी है। आपको पता है हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है यहाँ पे। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग इस वक्त उम्मीद लगा रहे हैं इनसे, मोहतरमा मरियम नवाज से, उन्होंने किस चीज़ की, किस क्वालिफ़िकेशन पे इनको अहमियत दी हुई है मियाँ शहबाज शरीफ पे। किसी भी तरह ये मियाँ शहबाज शरीफ क्या हमजा नवाज के मियार पे भी पूरा नहीं उतरती। देखिए जब इन पे इस ख़ानदान पे सबसे पहले जो बड़ा अज़ाब आया था, जब ये मुल्क बदर हुए हैं, जब ये उतर रहे हैं सऊदीया में, तो आपको पता है कि यहाँ रायविंड में सिर्फ ये अकेला यही था, हमजा शहबाज ये था जिसने तमाम मामलात को संभाला था। और जितने प्रेशर्स आए थे उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ की तरफ से, वो हमजा ने बर्दाश्त किए थे। तो अब जब उसका वक्त आया था, मतलब ये सब्र के फल का कोई थोड़ा बहुत मज़ा लेने का, मीठे का मज़ा लेने का, तो उसको बेचारे को जेल में जाना पड़ गया। और मियाँ शहबाज शरीफ भी उसके साथ ही है। मियाँ शहबाज शरीफ का भी बहरहाल एक अपना विज़न है जिसने बिलाखिर फ़तह हासिल करनी है, क्योंकि इस मुल्क में ऐसा तो नहीं हो सकता आप इस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी लेकर इक़्तिदार के वन में पहुंच जाएं। ये तो ऐसे दवाने का ख्वाब है। ये कौन से कोई चीफ गवेला के ख़ानदान से आ गए हैं, और ना कोई इनके पास कोई सियासी तौर पे इतना मजबूत स्टैंड है। अब ये देखिए ना, जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, ये अभी कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे हारून रशीद कि मियाँ साहब की तो करप्शन का ये आलम है कि 300 उनकी जायदादें निकली हैं, खुदा की पनाह। और उनकी करप्शन से के हवाले से हर रोज़ एक नई कहानी, पूरे ख़ानदान की करप्शन के हवाले से पूरा ख़ानदान लिपटा हुआ था इसमें। मैं कोई किसी की इनमें से हमायत नहीं कर रहा कि कोई आइडियल बनाकर पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कंपैरेटिवली ये जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है मरियम नवाज़ का शहबाज शरीफ के साथ, सवाल ही नहीं पैदा होता। और
ये अगर ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई, ये तो बकवास करते हैं, ऐसी बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो ये और वो भी ये फील करते हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है मरीम नवाज़ की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से। लेकिन जो ग्रुप इस वक्त मरीम नवाज़ के साथ मिला हुआ है ये लोटा ग्रुप है। ये जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट होगा ना उधर तो शहबाज शरीफ की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि वो तो इक़्तिदार के दोस्त हैं, वो इसके मुश्किलात के या इनके आजमाइशों के दोस्त तो नहीं हैं, वो तो इक़्तिदार के दोस्त हैं। जहाँ से मीठा मुंह में पड़ेगा उस तरफ चले जाएंगे। मैं राना साहब के इस बयान की, राना सनाउल्लाह के इस बयान की मुकम्मल हमायत करता हूँ। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, उनको आना चाहिए अपने, इनका लीडर है उसके इस्तकबाल के लिए। अब यो इस तरह तो नहीं ना कि जब तक वही लड्डू बट रहे थे तो फिर तो सारे साथी लड्डू मुक गए, ये राने टुट गया तो कच्ची यारी लड्डुआँ दी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।